कोर्ट किसके लिए बना हुआ है? कोर्ट जनता के लिए, पब्लिक के लिए। लोकतंत्र में कोर्ट कुछ भी नहीं होता है, वो पब्लिक का नौकर है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, लोअर कोर्ट का जज है, तो इस जनता का, इस पब्लिक का वो नौकर है, वो मालिक नहीं बन सकता। और अगर वो ऐसे बहुत ही जो संवेदनशील मतलब ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिसका मतलब पूरे वर्ल्ड में कुलदीप सेंगर को मतलब लोग जानते हैं, इस बेटी को जानते हैं, तो कोर्ट या वो जो कहने वाले लोग हैं वो इस पर चुप्पी नहीं साध सकते, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये सीधा सीधा बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को दया दिया है ये कोर्ट ने, और वो दया के पात्र है ही नहीं, वो दया के पात्र कैसे हो सकते हैं? एक आदमी, एक बच्ची जो नाबालिग लड़की 2017 में उसे अपना दादा कहती है और वो दादा उसका बलात्कार करता है, तो वो दया का पात्र कैसे हो सकता है? वो उसका गैंगरेप कराता है तो दया का पात्र कैसे हो सकता है? वो कुलदीप सेंगर वो उसके बाप की हत्या कराता है तो दया का पात्र कैसे हो सकता है? वो कुलदीप सेंगर जब उसकी माँ का एक्सीडेंट कराता है, माँ को मरवा देता है, बाप को मरवा देता है, चाचा का एक्सीडेंट करा देता है, वो दया का पात्र कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि जितने गंभीर आरोप कुलदीप सेंगर जी पे लगे हैं, तो दया का पात्र कुलदीप सेंगर नहीं हो सकता। वो लड़की होगी जो विक्टिम है, जिसको आज भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, आज भी जिसके हस्बैंड को मारने की धमकियां दी जा रही हैं और पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया है इस सरकार ने। सबसे बड़ी बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम बेटियों के साथ हैं, तो वो प्रधानमंत्री साइलेंस कैसे रह सकता है और पूरी सरकार साइलेंस कैसे रह सकती है? क्योंकि जो बेटी, देखिए ये बेटी बहुत बहादुर बेटी है, इसने सुसाइड का रास्ता नहीं चुना है, इसने आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना है, ये देश की जनता से न्याय मांग रही है। जब देश की अदालत ने इसको न्याय नहीं दिया और जो रेपिस्ट था, जो बलात्कारी था, उसको जिंदा छोड़ दिया गया और बेटियों को नोचने के लिए, तो जनता की अदालत में जंतर मंतर पे आई है और वो अपील कर रही है पूरे देश से, पूरी दुनिया से, जहाँ भी बेटियों से प्यार करने वाले लोग हैं, जो भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान में न्याय रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय रखते हैं, जो मानवता से प्यार करने वाले लोग हैं, ये तमाम उन लोगों के लिए शबाक है ये बेटी। तो ये बहुत बहादुर बेटी है और ये बेटी मरने वालों से नहीं है और ये फूलन देवी बनेगी एक दिन। समर्थन में भी तो महिलाएं आ रही हैं, कुलदीप सेंगर के समर्थन में दूसरी तरफ भी पोस्टर लेकर बैठी है महिलाएं, वो भी तो महिलाएं हैं। देखिए जो समर्थन में है वो कभी भी वो महिलाओं के मतलब वो फेवर में रह ही नहीं सकती। उनका महिलाओं से, उसका सुप्रीम कोर्ट से, देश का संविधान से, न्याय प्रणाली से कोई मतलब है ही नहीं। जिस तरीके से अभी आपने नेताओं का बयान देखा होगा, कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं और वो कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये तो पहले से बरी हो जाना चाहिए था। जैसे बहुत बड़ा लीडर है, नहीं एक छोटा सा एमएलए, कितनी बड़ी पावर है उसकी, पूरी पार्टी एमएलए के नीचे मतलब डाउन हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए दिन बचाव करते आ रहे हैं, और आपने पिछले लोकसभा में देखा होगा जिस रेवन्ना ने 3500 यौन शोषण के आरोपी के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगी, तो पूरी दुनिया ने देखा प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं, पर्दे के सामने कुछ और होते हैं। आप रेपिस्ट के लिए वोट मांगोगे और तो आपकी पार्टी अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए जो सतना है एमपी में, एक लड़की है, उसका रेप करके, और अशोक सिंह जो वहाँ का निगम पार्षद है, वो सीधा धमकी दे रहा है कि मेरे ऐसे ही करूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, और तू जा मतलब वीडियो वायरल कर दे। तो कितनी बड़ी पावर है इनको पावर जो मिली है, सत्ता का नशा है। ये सत्ता के नशे में किसी भी बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ रहे हैं। आगे का रास्ता क्या लग रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है कल। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी जज हो, ये जनता के गुलाम हैं, जनता के नौकर हैं, जनता से ऊपर नहीं हो सकते। अगर एक हाई कोर्ट के जज ने अगर रिश्वत लेके, अगर दबाव में आके उसको छोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बेंच हैं, अभी सीजीआई हैं जो इस देश की महिलाओं से प्यार करते हैं, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। कल को क्या उनकी बहन बेटियों के साथ में अगर ऐसा होता है, क्या वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? क्या उसको माफ़ कर दिया जाएगा? यह तमाम ऐसा जो मैसेज है जो इस देश में जो पॉलिटिशियन है, नॉन पॉलिटिशियन, जो पैसे वाले लोग हैं और जो बलात्कार कर जेल में बैठे हुए हैं, क्या कल को वो अपनी जमानत नहीं मांगेंगे? क्या इसको एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे?
सवाल ये है कि एक फैसले ने पूरी बहन बेटियों पे एक तलवार लटका दी है कि आए दिन ये चील, ये जो गिद्ध हैं, ये जो जानवर भेड़ी है जो भूखे जो घूम रहे हैं भारत के अंदर, ये कभी भी किसी बेटी को दबोच लेंगे और उनकी बेल बड़ी आसानी से हो जाएगी। और जिस तरह से जुर्माना लगाया, एक सर्किल रेडियस बना दिया और छोड़ दिया कि बस ये काफ़ी है उसके लिए। जुर्माना किसी की भी बेटी की रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत किसी भी पैसे से आप नहीं तोल सकते। समाज में ऐसा कोई पैसा नहीं बना, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी कि जो उसकी बेटी की इज्जत को कोई तोल पाए। बेटी की जो इज्जत होती है वो सर्वपरि होती है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, आप उसका सौदा नहीं कर सकते। ऐसे तो जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अंडानी अंबानी, जितने भी टाटा बिरला हैं, ये तमाम रेप करेंगे। कल को हजारों करोड़ इनके पास है, इनका तो आप ऐसे पैसे लेके छोड़ दोगे उनको। सवाल पैसा का नहीं है, सवाल न्याय क्या है। हमारे संविधान में जो न्याय की व्यवस्था है वो सीधा सीधा कह दी है कि अंतिम पायदान तक जो लोबर है, जो बहुत गरीब है, उसके लिए भी न्याय उतना ही मतलब महत्वपूर्ण है जितना अमीर के लिए है। सवाल ये है, ये जो न्याय है ये न्याय नहीं हुआ है, ये देश के संविधान के मुंह पे तमाचा है, ये हमारी जो लोकतंत्र है उसके ऊपर तमाचा है। और देखिए, आपने सुना होगा कि देश का जो चौथा स्तंभ है वो तो पहले ही बिक गया था, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन जो तीसरा स्तंभ था, जो न्याय का स्तंभ था, जिसको हम देख रहे थे, आज उसमें भी दीमक लगा दी है सरकार ने, उसका पेड़ भी बड़बड़ा के गिर चुका है। सवाल ये है कि जिस देश के प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हो, तो हम ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे। आज उनकी पार्टी के लोग सीना छोड़ा के कहते हैं कि स्वागत कर रहे हैं रेपिस्ट का, कुलदीप सेंगड़े का स्वागत करने को तैयार हैं वो लोग। तो सवाल ये है कि इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा, जब वोट का नंबर आए तो आप 10,000 की डिमांड मत करना, आप 5 किलो चावल की डिमांड मत करना, आप इनसे न्याय मांगिए, आप बहन बेटी के लिए नहीं तो ये भेड़िए हैं, ये किसी के नहीं है। ऐसे लोग, जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो जिस पार्टी का मुखिया ऐसा समर्थन करता हो, तो अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, जो आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आप देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं और देश की जो प्रेसिडेंट है वो भी महिला है, सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हैं। हम अपील करते हैं उनसे कि वो स्वतः संज्ञान लें और ऐसे अपराधियों को एक रोल मॉडल बने। और जैसे कुलदीप सेंगर जैसे कितने अपराधी हैं अभी जो जेल से छूटने वाले हैं, तो उनको आजीवन कारावास मिले, इनको सज़ा मिले। और मालूम होना चाहिए कि देश का संविधान अभी जिंदा है और शासन प्रशासन अभी मजबूत है।